Hello friends, good morning everyone. Today we have to start topic number 3, journal. See in that illustration number 1, page number 61 and 62. This question is based on illustration number 1, page number 61 and 62. One more transaction is added in this question. Okay. See here, journalize the following transaction in the books of Narendra General Store April month 2019 April 1st. This is the transaction, and through that transaction we have to pass journal entry. See here, first transaction, Narendra commence business with cash rupees 80,000. इसका मतलब है कि नरेंद्र ने बिजनेस स्टार्ट किया है. कमेंस दैट इज व्हाट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 80,000 लेके नरेंद्र ने बिजनेस स्टार्ट किया है. सो जर्नल एंट्री इसका क्या आएगा? सी इन दिस ट्रांजैक्शन 2 persons आर देयर. वन इज नरेंद्र एंड अनदर वन इज कैश. ओके, बिजनेस में कैश आ गई. नरेंद्र दिस इज व्हाट, पर्सनल अकाउंट. ओके, एंड कैश दिस इज व्हाट, रियल अकाउंट. ओके, सो हियर टू थिंग्स अप्लाइड हियर. जर्नल एंट्री क्या आएगी कि नरेंद्र ने कैश बिजनेस में लाके बिजनेस स्टार्ट किया है. सो बिजनेस में क्या आ गई? कैश आ गई. डेबिट व्हाट कम्स इन. सो जर्नल एंट्री कैसे आएगी? देखो, कैश अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज हियर हु इज द गिवर? क्रेडिट द गिवर, दैट इज नरेंद्र इज द गिवर. ओके, सो हियर this is the format of journal entry in the books of Narendra General Store. Journal date, particulars, LF, that is what, ledger folio, debit amount rupees and credit amount rupees. So first transaction journal entry, Narendra commence business with cash 80,000. नरेंद्र ने बिजनेस में 80,000 लाए हैं. सो बिजनेस में कैश आ गई. डेबिट व्हाट कम्स इन. सो कैश अकाउंट डेबिट 80,000, डेबिट अमाउंट रुपीज़. एंड हु इज़ द गिवर हियर? नरेंद्र इज़ द गिवर. लेकिन नरेंद्र की बुक में हम लोग बना रहे हैं, इसीलिए क्रेडिट द गिवर. तो नरेंद्र नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे. टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. टू क्रेडिट से स्टार्ट होता है और क्रेडिट अमाउंट रुपीज़ 80,000. आफ्टर दैट नरेशन, नरेशन बीइंग से स्टार्ट होता है. बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया. नाउ कम टू द सेकेंड ट्रांजैक्शन. सेकेंड ट्रांजैक्शन में डेट क्या दी है? 3 अप्रैल. परचेज गुड्स फ्रॉम किरण रुपीज़ 40,000 ऑन क्रेडिट. अभी देखो ट्रांजैक्शन में क्या दिया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम किरण, किरण के पास से गुड्स परचेज किए हैं रुपीज़ 40,000 ऑन क्रेडिट, मतलब उधार बेसिस पे गुड्स परचेज किए. तो ये ट्रांजैक्शन में क्या है? देखो, गुड्स है एंड अनदर इज़ व्हाट, किरण. ओके, परचेज गुड्स, मैंने गुड्स परचेज किए तो मेरे पास क्या आ गए? गुड्स आ गए. लेकिन गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परचेज. सो परचेज अकाउंट डेबिट. एंड हु इज़ द गिवर? क्रेडिट द गिवर. यहाँ पे गिवर कौन है? ओके, किसके पास से हम लोगों ने गुड्स परचेज किए हैं? किरण के पास है. सो किरण को पैसा देना पड़ेगा. क्रेडिट द गिवर. सो टू किरण's अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट अमाउंट 40,000. सी यहाँ पे परचेज अकाउंट है. ओके, एंड अनदर वन इज किरण अकाउंट. ओके, सो यहाँ पे गुड्स परचेज किए तो गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? परचेज लिखेंगे. सो परचेज दिस इज व्हाट, नॉमिनल अकाउंट. ओके, एंड किरण इज अ पर्सनल अकाउंट. सो बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट. ओके, देन फिफ्थ डेट का ट्रांजैक्शन लिखेंगे. पेड रेंट रुपीज़ 2,000. अभी क्या है? रेंट पेड किया है. ओके, मतलब भाड़ा भर दिया है. सो यहाँ पे खर्चा आ गया. सो रेंट अकाउंट आएगा एंड व्हाट गोज आउट? कैश. अनदर अकाउंट इज कैश. ओके, सो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश गई बिजनेस से. ओके, पेड रेंट, रेंट पेड किया. सो रेंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2,000, बीइंग रेंट पेड. अभी देखो, रेंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है. मैंने रेंट पेड किया, मतलब मैंने भाड़ा भर दिया, तो क्या हो गया? दिस इज़ व्हाट, नॉमिनल एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस हो गए. सो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो एक्सपेंसेस हो गए, ये खर्चा हो गया. सो
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट क्या हो गया, एक्सपेंसेस। ओके, रेंट अकाउंट डेबिट 2000 एंड व्हाट गोज आउट, कैश, कैश गोज आउट, सो टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट कॉलम 2000 being rent paid. Okay, fifth date. Then नेक्स्ट डेट, सोल्ड गुड्स 10 तारीख को, 10 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास ₹55,000 ऑन क्रेडिट। अभी देखो ये ट्रांजैक्शन में क्या है, गुड्स सोल्ड किए हैं, बेच दिए हैं। किसको बेच दिए हैं, विकास को। कितने अमाउंट के, 55,000। बट वर्ड इज़ व्हाट, ऑन क्रेडिट, मतलब उधार बेसिस पे विकास को गुड्स सोल्ड किए हैं, मतलब नरेंद्र ने सोल्ड किए। नरेंद्र क्या एज्यूम करना है, क्या है कि आई एम नरेंद्र, माई बिजनेस इज़ देयर। ओके, तो मैंने क्या किए हैं, गुड्स सेल किए हैं। किसको, विकास को। ओके, ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब उधार बेसिस पे सेल किया है, तो विकास मुझे पैसा देने वाला है। ओके, सो विकास अकाउंट डेबिट, ओके, 55,000। सो विकास अकाउंट, दिस इज व्हाट, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। किसके पास से पैसा रिसीव होने वाला है, विकास से, इसीलिए विकास अकाउंट डेबिट 55,000 एंड सेल हुआ है, सोल्ड गुड्स है। ओके, इसीलिए क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 55,000 बीइंग सोल्ड गुड्स टू विकास ऑन क्रेडिट। ओके, भी ये याद रखना है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और परचेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। उधार बेसिस पे किया है, इसीलिए विकास के पास से पैसा रिसीव्ड होने वाला है, बिकॉज विकास इज़ अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, मतलब विकास के पास से पैसा रिसीव होने वाला है, इसीलिए डेबिट है, एंड क्रेडिट द गिवर। और टू सेल्स अकाउंट, ओके, सेल किया है, सेल, दिस इज व्हाट, नॉमिनल अकाउंट। ओके, सो टू सेल्स अकाउंट 55,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू विकास ऑन क्रेडिट। आफ्टर दैट 15 डेट को देखो ट्रांजैक्शन, दिस ट्रांजैक्शन इज डिफरेंट। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹30,000 एट द रेट GST 18%। अभी देखो यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया है, ओके, और GST दिया है 18%। अभी फर्नीचर, सी दिस इज वर्किंग नोट, फर्नीचर का कॉस्ट है 30,000। ओके, इसके ऊपर 18% GST मतलब टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 18% GST है। ओके, 18%, तो 30,000 के ऊपर 18% कितना आएगा, 5,400। ओके, सो 5,400 ये इसमें ऐड होगा, 5,400। सो टोटल फर्नीचर कॉस्ट इज 35,400 टोटल फर्नीचर। दिस इज व्हाट, GST 18%। लेकिन ये 5,400 GST डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिस GST 18%, एक आएगा CGST एंड अनदर वन AGST। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी 50% टैक्स CGST को जाता है एंड 50% SGST को जाता है। अभी 5,400 के हाफ ऑफ करेंगे, मतलब हाफ 50%, दैट इज व्हाट, हाफ CGST को जाएगा एंड अनदर हाफ वन SGST, मतलब 2,700। ओके, देखो अभी फर्नीचर हम लोगों ने क्या किया है, परचेज किया, खरीदी किया है, मतलब हमको कॉस्ट कितना देना पड़ेगा, 35,400। ओके, क्यों 35,400, क्योंकि यहाँ पे दिया है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹30,000 एट द रेट CGST 18%, मतलब 18% GST हमें देना पड़ेगा, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एंट्री देखो क्या आ जाएगी, ईयर एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का फर्नीचर है, 30,000, और GST CGST एंड SGST। ओके, इनपुट
CGST, इसको क्या बोलेंगे, इनपुट, क्योंकि हमें देना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 2700, then input SGST account debits 2700, and what goes out here, cash goes out to cash account 35,400. Okay, being furniture purchase at the rate 18% GST. This is what combine entry. Okay, क्योंकि ये जो GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स 50% सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जाता है एंड 50% स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जाता है। हम लोग फर्नीचर परचेस करते हैं तो हमारे पास फर्नीचर आ गया, इसीलिए डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 2,700, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 2,700, and to cash account credit 35,400. Here we have to note that working note number 1. Okay, this working note is there, CGST and SGST. Then next transaction, 18 transaction, received a bearer check of rupees 25,000 from Mr. विकास। अभी देखो ये 18 नंबर के ट्रांजैक्शन में क्या दिया है, बियरर चेक रिसीव्ड हुआ है, किसके पास से, विकास के पास से। सपोज whenever word bearer check is there, then we have to assume cash. bearer check means cash. Okay, so received हुआ है मतलब मेरे पास कैश आ गई। कैश अकाउंट डेबिट 25,000, डेबिट व्हाट कम्स इन to who is the giver, to विकास account credit 25,000 because credit the giver being received bearer check from विकास। विकास के पास से मुझे bearer check मिल गया। Okay, so cash comes in, bearer check means cash, cash account debit to विकास account 25,000 being received bearer check from विकास। जो ट्रांजैक्शन में है वही नरेशन लिखना है, received bearer check from विकास। Then next date 21 date, paid to किरण by check of देना बैंक ₹20,000। अभी किरण को चेक पेड किया है। ओके, किरण को चेक पेड किया है मतलब किरण इज़ द रिसीवर एंड हु इज़ द गिवर हियर, देना बैंक, क्योंकि बैंक का नाम दिया है। सो किरण अकाउंट दिस इज़ अ पर्सनल अकाउंट एंड देना बैंक दिस इज़ ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर, किरण रिसीवर है, सो किरण अकाउंट डेबिट 25,000 और किसने पैसा दिया है, देना बैंक ने, क्रेडिट द गिवर, दिस इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट देना बैंक, सो टू देना बैंक अकाउंट 20,000 बीइंग पेड टू किरण बाय चेक, नरेशन। देन नेक्स्ट डेट 28 डेट, पेड सैलरी ₹5,000, सैलरी दिस इज नॉमिनल अकाउंट, अगेन एक्सपेंसेस। ओके, पेड सैलरी, पेड रेंट रहेगा तो जो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सैलरी एक्सपेंसेस है, सो 28 डेट को सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000 एंड व्हाट गोज आउट, कैश, सो टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। ऐसे नरेंद्र ने सैलरी पेड किया मतलब सैलरी एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000 बीइंग सैलरी पेड। और इस क्वेश्चन में एक ट्रांजैक्शन ऐड किया है 30 अप्रैल को, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹30,000 टू किशोर, गुड्स किसको सोल्ड किए हैं, किशोर को, हु पेड अस ₹10,000 ऑन अकाउंट। ओके, उसने कितना पैसा हमें दिया है, 10,000 ऑन अकाउंट। ओके, सो इसका एंट्री कैसे आएगा, देखो कि सोल्ड गुड्स कितने सोल्ड किए हैं, सोल्ड गुड्स 30,000। ओके, टू किशोर हु पेड अस ₹10,000 ऑन अकाउंट, किशोर ने कितना पेड किया है, 10,000 ऑन अकाउंट मीन्स कैश। ओके, whenever we have to sold goods then entry is cash account debit, कैश कितना पेड किया है, 10,000 एंड हु इज़ द हियर गिवर, सेल्स हुआ है, सो टू सेल्स पहले आएगा, सेल्स अकाउंट 30,000 एंड अनदर किशोर के पास से पैसा मिलने वाला है, सो किशोर अकाउंट डेबिट, दिस इज ऑल्सो कंबाइन एंट्री 20,000। ओके, दिस इज द जर्नल एंट्री
cash account debit 10,000, Kishore account debit 20,000 to sales account credit 30,000. See here, sold goods worth rupees 30,000 to Kishore who paid us rupees 10,000 on account. कि किशोर को गुड्स सोल्ड किए हैं 30,000 के और उसने हमें कितना पैसा दिया है ऑन अकाउंट 10,000. सो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, किशोर अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 30,000. इसका मतलब है 20,000 किशोर के पास से मिलने वाला है, इसीलिए डेबिट द रिसीवर. So Kishore account debit 20,000 to sales account credit 30,000. Narration being sold goods to Kishore and part payment received. Okay. अभी both the side का टोटल करेंगे. टोटल आ रहा है टोटल 2,92,400. क्रेडिट टोटल ऑल्सो 2,92,400. दो करेंगे टोटल, दो करेंगे तो इजीली टोटल हो जाता है. See, this is question number 1 of page number 61 and 62, illustration number 1. But here I have to add one more example on date 30. Okay, this is simple. You have to solve this in your notebook, and working note is also important. This working note is also important. Okay, thank you.